बीए फाइनल ईयर का इंग्लिश का ग्रामर का रिपोर्टेड स्पीच का एक्सरसाइज नंबर 4 को आज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 में सेंटेंस को चेंज करना है। इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। एक्सक्लेमेशन जो विस्मय आदि बाधक वाक्य हैं उसी को। तो चलिए देखते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट सेंटेंस, शी सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। उसने कहा कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। उसने आश्चर्य से कहा कि वह एक सुंदर पेंटिंग थी। नियम कहता है कि इसका नियम है वाट ए वाले वाक्यों में अपनी तरफ से इट वाज जोड़कर उसे साधारण वाक्य बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है डायरेक्ट सेंटेंस, ही सैड हाउ क्लेवर यू आर। उसने कहा तुम इतने चतुर हो। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, ही इज एक्सक्लेम्ड हाउ क्लेवर आई वाज। उसने आश्चर्य से कहा कि मैं कितना चतुर था। यू को आई में बदला गया है और आर जो प्रेजेंट टेंस है उसको वाज में पास्ट टेंस में चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आई सैड व्हाट ए वंडरफुल डे। मैंने कहा कितना शानदार दिन है। इसका इनडायरेक्ट होगा, आई एक्सक्लेम्ड दैट डे। इनडायरेक्ट होगा, आई एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वंडरफुल डे। मैंने आश्चर्य से कहा कि वह एक शानदार दिन था। यहाँ पे वाट ए को हटाकर इट वाज ए लगाया गया है। अगला है, शी सैड हाउ टॉल ही इज। उसने कहा वह कितना लंबा है। इसका इनडायरेक्ट होगा, शी एक्सक्लेम्ड हाउ टॉल ही वाज। उसने आश्चर्य से कहा कि वह कितना लंबा था। ईज को बदलकर वाज कर दिया गया। ईज को बदलकर वाज कर दिया गया। अगला है 5वां नंबर, ही सैड व्हाट ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। उसने कहा क्या शानदार प्रदर्शन है। इसका इनडायरेक्ट होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। उसने आश्चर्य से कहा कि वह एक शानदार प्रदर्शन था। अगला है, आई सैड हाउ काइंड ऑफ यू। मैंने कहा आप कितने दयालु हैं। इनडायरेक्ट है, आई एक्सक्लेम्ड हाउ काइंड ऑफ यू इट वाज। मैंने आश्चर्य से कहा कि यह आपकी कितनी दयालुता थी। अगला है, शी सैड व्हाट ए सरप्राइज। उसने कहा कितना बड़ा सरप्राइज है। इनडायरेक्ट है, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए सरप्राइज। उसने आश्चर्य से कहा कि वह एक सरप्राइज था। अगला है, ही सैड हाउ फास्ट ही रन्स। उसने कहा ही सैड हाउ फास्ट ही रन्स। उसने कहा वह कितना तेज दौड़ता है। तो इसका आंसर होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ही एक्सक्लेम्ड हाउ फास्ट ही रन्स। रन्स है वर्ब का पहला बदलकर रन
हो गया जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यह सिंपल प्रेजेंट से है इसलिए सिंपल पास्ट में बदला गया। अगला है आई सेड व्हाट ए लवली प्लेस, मैंने कहा कितनी प्यारी जगह है। इनडायरेक्ट आई एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए लवली प्लेस, मैंने आश्चर्य से कहा कि वह एक प्यारी जगह थी। अगला है शी सैड हाउ इंटरेस्टिंग दिस बुक इज़, उसने कहा यह किताब कितनी दिलचस्प है। इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है। शी एक्सक्लेम्ड हाउ इंटरेस्टिंग दैट बुक वॉज, दिस को बदलकर दैट किया गया है और इज को वाज। अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन, ही सैड व्हाट ए अमेजिंग आइडिया, उसने कहा कितना अद्भुत विचार है। इनडायरेक्ट है ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए अमेजिंग आइडिया, उसने आश्चर्य से कहा कि वह एक अद्भुत विचार था। अगला है आई सैड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स आर, मैंने कहा फूल कितने सुंदर हैं। इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट सेंटेंस। आई एक्सक्लेम्ड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स वेयर, आर बदल के वेयर, मैंने आश्चर्य से कहा कि फूल कितने सुंदर थे। आर बहुवचन बदलकर वेयर हो गया। अगला है 13वां नंबर, डायरेक्ट सी सैड व्हाट ए ब्रेव गर्ल सी इज़, उसने कहा वह कितनी बहादुर लड़की है। इनडायरेक्ट सेंटेंस, सी एक्सक्लेम्ड व्हाट ए ब्रेव गर्ल सी वाज, इज बदल के वाज बन गया। अगला है ही सैड हाउ डिलीशियस दिस फूड इज़, उसने कहा यह खाना कितना स्वादिष्ट है। इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ही एक्सक्लेम्ड हाउ डिलीशियस दैट फूड वाज, उसने आश्चर्य से कहा कि वह खाना कितना स्वादिष्ट था। यहाँ भी दिस का दैट हो गया। अगला है डायरेक्ट सेंटेंस, आई सैड व्हाट ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा कितना शानदार अवसर है। इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा इसका, आई एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, मैंने आश्चर्य से कहा कि वह एक शानदार अवसर था। यहाँ याद रखने वाली मुख्य बात बताया गया, इन सभी वाक्यों में एक्सक्लेम्ड के बाद दैट या हाउ या वाट का प्रयोग करके वाक्य को सीधा साधारण कर दिया जाता है और टेंस को पास्ट में बदल दिया जाता है। विस्मय आदि बोधक वाक्य सेंटेंस में, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में दैट या हाउ वाट का प्रयोग करके वाक्य को सीधा साधारण कर दिया जाता है और टेंस को पास्ट में बदल दिया जाता है।